गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक आपके यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आप लोग के लिए एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन करवा रहे थे, जिसमें आपका फर्स्ट वीडियो था जो एलिगेशन और मिक्सचर पर करवाए थे, सेकेंड वीडियो था सिर्फ एलिगेशन पर था। अब आज का जो थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है जो आप लोग के लिए मिक्सचर पर क्वेश्चन लेकर आए, जो आप लोग को सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होगा और टोटल जो आज का जो क्वेश्चन होगा, आज का जो सेशन होगा सिर्फ मिक्सचर पर होगा। चलिए तो ज़्यादा समय देर ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि समान आकार के 4 बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि चारों बर्तन में दूध की जो मात्रा है क्रमशः 80, 75 और 60 और 50% है। यानी आप क्वेश्चन में कह सकते हो दूध की मात्रा आपके क्वेश्चन में दिया था, पहला बर्तन था कहता 80%, दूसरा बर्तन आपके क्वेश्चन में किया था 75% और तीसरा बर्तन जो आपको क्वेश्चन में कहता है 60% और तीसरा जो बर्तन आपके क्वेश्चन में कहता है 50% करता है। अब कहता है क्वेश्चन में कि तीनों बर्तन की जो मात्रा था वो आपस में इक्वल था। तो आप बताइए जब मात्रा इक्वल होगा तो आपको ये पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में एक 100% होती है। तो 100% होती है तो बताइए आपका मिल्क का यूनिट यदि आपको 80% है तो 20% आप कह सकते हैं सर इसमें आपको पानी हो जाएगा। 75 ये तो ये बचा हुआ जो भाग होगा वो 25% आपका क्या होगा? पानी होगा। 60% ये तो आपका ये 40% हो जाएगा और 50% ये तो ये बचा हुआ जो भाग है 50% हो जाएगा। इसका मतलब संख्या का रेशियो निकालते हैं तो आपका वैल्यू 4:1 हो जाएगा। दूसरा का वैल्यू निकालते हैं तो 3:1 हो जाएगा। तीसरा का वैल्यू निकालते हैं तो 3:2 हो जाएगा और चौथा का वैल्यू निकालते हैं तो 1:1 हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपका चारों जो बर्तन है उसकी जो मात्रा दिया था वो हमारा क्या है? समान है। तो आपको इस संख्या को चाहो तो इस संख्या को ऐसे भी बना सकते हो कि टोटल भाग को रेशियो भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको इस संख्या मानकर बनाने के लिए बता देंगे ताकि आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि आपका पहला यूनिट देखते हैं तो 4 और 1 तो आप कह सकते हैं सर इसका वैल्यू 5 यूनिट है। ये वैल्यू आपको कितना है तो आप कह सकते हो ये वैल्यू आपको 4 है। इन दोनों का सम कितना है तो आप कहोगे सर 5 है। इन दोनों का सम कितना है तो आप कहोगे सर 2 है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि आपने देखा 5, 4, 5 और 2, यानी कोई ऐसी संख्या लेना है जो 4, 5, 5 और 2 से संख्या कट जाए। इसका मतलब क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि 5, 4, 5, 2 का एलसीएम जो लेंगे वो संख्या जो आपका हो जाएगा आपका टोटल 20 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने 20 यूनिट इसलिए लिया क्वेश्चन में कि ताकि आप लोग कैलकुलेशन करते समय आप लोग का जो प्रक्रिया में जो कैलकुलेशन करते समय आप लोग का जो वैल्यू आवे वो हमारा दशमलव नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से क्वेश्चन को क्या करते मिटा देते हैं। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 20 था, टोटल मान लेते 20 में हमने कहा दिया कि मिल्क और वाटर का यूनिट था, टोटल भाग कितना था तो कह सकते 4 और 1 5 यूनिट। अब बताओ क्वेश्चन में कि 5 यूनिट है जो 20 के बराबर है, इसका मतलब इस संख्या कितना गुना है तो आपको जब 5 और 20 यानी 4 गुना होना चाहिए। तो इस संख्या पहले को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, दूसरे को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखते 3 और 1 कितना है तो 4, तो लिख सकते 4 5 20 यानी कि संख्या को प्रत्येक संख्या को 5 गुना करना होगा, यानी कि इसको 5 से गुना कर देंगे और इस संख्या को 5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं 3 और 2 5 है, तो 5 के मतलब ये एक संख्या को 4 गुना करना है ताकि 5 4 20 यानी 4 गुना करना होगा। तो 4 से संख्या को यहाँ से लिखते हैं और 4 को संख्या से निकालते हैं तो 4 या 12 हो गया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन आपका 20 था, ये संख्या कितना था 2 था, तो इस संख्या दुगुना मतलब है कि संख्या को 10 गुना करना होगा। तो पहली संख्या को 10 मान लेते हैं और दूसरी संख्या भी आपका 10 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 16 और 4 कितना हुआ 20 और 16 और 4 को काटेंगे तो क्या 4:1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका टोटल वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना है तो कहता है क्वेश्चन 15 है, एक संख्या 5 है, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जो संख्या का जो वैल्यू निकल के आया 3:1 में हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था कि बताइए पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, यानी आपका वैल्यू पूछा था पानी और दूध का अनुपात। तो पानी का जो वैल्यू वहाँ क्वेश्चन में निकाल के लाते हैं तो 10, 8, 18, 18, 4, 22 और 22 और 5 27, यानी कि आपका जो पानी का वैल्यू था आपके क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन कितना था 27 था। इधर से आप क्वेश्चन में एक वैल्यू निकालते हैं तो लिख सकते 6, 5, 11, 11 2 13, 13 के 3 हो गया, बाकी हाथ में कितना हो गया 2 हो गया, 3 और 2 5, यानी कि इस वैल्यू आपको कितना हो गया 27:53 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि आप संख्या में इस संख्या को हम 20 माने थे, यानी क्वेश्चन में कह सकते हैं इन दोनों को रेशियो का सम
को माने थे और मान के इस संख्या को एलसीएम निकाले थे ताकि दिए गए संख्या हमको दशमलव में नहीं आवे। बुक का जो मेथड होगा वो आप लोग को क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, कह देगा क्वेश्चन में दूध कितना है तो कहोगे इस क्वेश्चन में 4/5 भाग, मिल्क कितना है तो 1/4 भाग, यानी संख्या को रेशियो से बना सकते हो, चाहो तो इस मेथड से बना सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस लगाकर हम आपको 2-3 क्वेश्चन करके बता देंगे ताकि आप लोग के कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है पानी और शरबत में 2 अलग अलग मिश्रण है, इसमें पानी और शरबत का अनुपात आपके क्वेश्चन में कहता है 4:1 है। पानी यानी आपका पानी हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, शरबत का जो अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया गया था वो आपके क्वेश्चन में कितना था, 4:1 था। और कह रहा था तथा और दूसरा में दिया गया था बर्तन में आपका 3:1 में दिया गया था। कह रहा था क्वेश्चन में कि उनको 1:2 के अनुपात में मिक्स किया जाए, यानी पहले बर्तन का 1 होना चाहिए और दूसरे बर्तन का 2 होना चाहिए, इसको इसके साथ मिक्स किया जाए तो प्राप्त मिश्रण जो होगा अंतिम चरण में कहता है पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, यानी पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से वही बात फिर से यहाँ दोहराएंगे, इसका मतलब जितना x को लेंगे इससे इसको हमको क्या लेना है, दुगना लेना है। तो आप यहाँ से बताओ इन दोनों का सम क्या लिख सकते हो, तो आपको सर ये 5 है। अब इन दोनों का सम क्या है, तो आप कह सकते हो सर ये संख्या 4 होगा। तो बताओ कौन ऐसी संख्या जो 5 और 4 दोनों को कर जाए, यानी संख्या 5-20 यूनिट। इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि यदि हम इस संख्या में 20 यूनिट हम लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि आपका टोटल 20 यूनिट है। यदि हम पहले संख्या को 20 मानते हैं, पहली संख्या को 20 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, तो इससे दुगना होना चाहिए, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा, तो आपको सर 40 यूनिट होगा। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों संख्या को, दोनों वैल्यू को निकाल लेना है। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि टोटल आपका यूनिट कितना था, तो आपका 20 यूनिट था, यहाँ टोटल कितना था, तो 5, यानी संख्या लिख सकते हैं कि 20 था, 5 यूनिट का वैल्यू आपको 20 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 के बराबर, यानी संख्या पहला पानी निकालो तो 4×4 16 निकालोगे, दूसरा वैल्यू निकालोगे शरबत का तो 4 निकल जाएगा। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ क्वेश्चन में आपका 3 और 1 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 था, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, तो आपको सर 10 यूनिट, इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू तो 10 दिया 30 और 10 एक 10। अब संख्या में क्या करा था, दोनों संख्या को मिला देना है। तो मिलाना यानी संख्या 16 और 30 को जोड़ देते हैं, तो 16 30 को बाबू आप जोड़ोगे तो संख्या कितना निकल के 46, और संख्या इसको निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा। संख्या को काट कर छोटा कर सकते हो तो कर दो, तो संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन आपका 23 और ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो गया 7, यानी इन दोनों को यदि मिक्स किया जाए तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में 23:7 में होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सेम टू सेम है। इस तरह से हम आपको 2-3 उदाहरण लेकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा था क्वेश्चन शरबत के 2 मिश्रण में, कहता पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, पानी और शरबत का अनुपात। कह रहा था क्वेश्चन में पानी और शरबत का जो अनुपात था आपके क्वेश्चन में, वो आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में आपका 4 अनुपात कितना था, 3 था, और दूसरी बर्तन था जिसमें आपको जो वैल्यू दिया था वो 3:2 था, यानी पहला मिश्रण में 4:3 और दूसरा मिश्रण में 3:2 है। और कह रहा था क्वेश्चन में कि दोनों मिश्रण को क्रमशः 1:2 में मिलाया, यानी कि पहले मिश्रण का जितना मात्रा होगा दूसरे मिश्रण पहले से क्या होगा, 2 गुना होगा। अब यहाँ से भी देखो इस संख्या को फिर से अब अप्लाई करके दिखाते हैं, तो 4 और 3 कितना होगा, तो आपको होगा सर 7 हो गया। यहाँ से 3 और 2 कितना हो गया, तो आपको होगा सर 5 हो गया। अब कौन ऐसी संख्या है जो 7 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो आपको 7×5 = 35, यानी कि संख्या को मान लेते हैं कि पहली संख्या को आप 35 मानते हो, पहली संख्या को आप क्या मानते हो, 35 मानते हो, तो दूसरी संख्या इससे दुगना मानना होगा। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू आपको निकाल के लाना कितना होगा, तो आपका होगा सर 70 यूनिट हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि 35 यूनिट का जो वैल्यू आपने क्वेश्चन दिया था, 4 और 3 7, तो यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है 35 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 7×5 = 35 5 के बराबर, यानी पहली संख्या में 5 से गुना, यानी पानी का वैल्यू निकालता 5×20 हो जाएगा, और शरबत का निकालना था 5×3 = 15 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया था कि इन दोनों का जो वैल्यू देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 3 और 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना के बराबर है, 70 के बराबर, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 14 25 70, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 14 होगा, इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू तो 34, तो आपको सर 42 होगा। इधर क्या लिखो 14×2 = 28। अब कह रहा था क्वेश्चन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये 62। आई दोनों संख्या को मिक्स करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि ये जो वैल्यू आपको निकल के आया
62:43 निकल के आया, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी हमें नहीं लगता है कि आपको इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे। हमने उदाहरण को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम टू सेम आपका प्रोसेस था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमने क्या डिजिट बदल बदल कर लिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या कहता है? कहता है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर के मिश्रण में कहता है 6% चीनी है। इसका मतलब 5 का 6%, 6 × 30, यानी ये आपका जो वैल्यू होगा लीटर में है, यानी 300 ml हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में आपको देता है, उसमें कहता है 1 लीटर पानी को भाप बना के उड़ा दिया जाए। इसका मतलब है जो पहले मात्रा 4 लीटर जो मिश्रण था उसने 1 लीटर भाप बन के उड़ गया, तो बचा हुआ भाग कितना हो गया? 4 लीटर हो गया। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में 4 लीटर बच गया। कहता शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा ज्ञात करें। तो शेष मिश्रण आपका कितना हुआ? तो कहोगे सर 4, और चीनी की मात्रा कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 300 ml था। अब ये बताओ 300 ml ये था, तो ये आपको कितना ml होगा? तो आप कहोगे सर ये 4000 ml होगा। अब बताओ, इसका मतलब कर सकते हैं कि 4000 ml में 300 ml जो है वो आपको चीनी है। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज बनाए तो गुना 100 से कर दोगे, तो संख्या के लिए जो वैल्यू निकल के आया आपका ये निकल के आया। यानी संख्या लिख सकते हो 10 या 30, और 30/4 निकालोगे तो ये वैल्यू 7.5% होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नंबर 5 आपको क्या कर रहा था? 5 नंबर में कहता है दूध और पानी के मिश्रण में मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। यानी मिश्रण के का 2/3 भाग, यानी कि आपका 2/3 भाग, यानी कि ये आपका टोटल आपका क्या दिया था? मिश्रण दिया था। और ये आपके क्वेश्चन में दे दिया था कि दूध आपको ये क्वेश्चन में दिया गया था। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि टोटल भाग आपको 3 था, जिसमें 2 भाग आपका दूध था, तो 1 भाग आपको क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि कुल मिश्रण 21 लीटर के था। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि टोटल भाग आपका जो दिया गया था क्वेश्चन में वो 21 लीटर दिया गया था। इसका मतलब आपका 21 लीटर को आपको बांटना था किस अनुपात में? 2:1 में। इसका मतलब 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू आपको 21 के बराबर, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आया 3 × 21, यानी कि आपका 7 के बराबर। इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू तो कह सकते हो 7 दूना आपका होगा सर 14 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना होगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। यानी कि 4 लीटर पानी इधर मिला देंगे तो कितना होगा? 7 × 4, तो आपको सर 11, और ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना आया? 14। तो अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताओ कि पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब बताओ क्वेश्चन में कि आपका दूध कितना बढ़ रहा है? तो आपको होगा सर 14 था। टोटल मिश्रण कितना हुआ? तो इसका मतलब 21 पहले था, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? 4 और मिला दिया। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल 25 लीटर में 14 लीटर आपका क्या था? दूध था। अब परसेंटेज निकालना था, तो गुना किससे? 100 से। 100 से संख्या काटोगे तो लिख सकते हैं 14 × 56%। ये आपका आंसर हो गया। यानी भी किन्हीं को डाउट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपको कहा जाता है कि नमक के 2 प्रकार हैं, मतलब 2 प्रकार के नमक है, जो कहता है टी और एस है। कहता है टी है, दूसरा क्या है? एस है। कहा था क्वेश्चन में कि जिसका क्रय मूल्य, यानी कि वो खरीद कर जो लाया था, पहले का जो वैल्यू था वो 25 रुपये पर केजी था, और दूसरा का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया था वो 35 रुपये पर केजी था। कहता है क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन में कि 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो मिश्रित को 37 रुपये के किलो प्रति दर से बेचने पर उसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी पहले प्रकार के 4 यूनिट और दूसरे प्रकार के 6 यूनिट में मिला दिया जाए। चलो हम क्या करते हैं, रेशियो को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को 2 से काट देते हैं, संख्या को हम 3 से काट देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में कि पहले प्रकार का जो टी टाइप का था, जो 25 रुपये पर केजी के, इसके हिसाब से 2 केजी का दाम, तो आप कर सकते हैं इसे 50 रुपये हो जाएगा। अब पहले दूसरे टाइप यानी एस था, जो 35 रुपये पर केजी था, वो 3 किलो मिलाया जाएगा, तो 35 में 70 दूनी संख्या के साथ निकालोगे तो आपका वैल्यू 105 रुपये हो जाएगा। यानी टोटल मिला के जो आपका अमाउंट निकल के आएगा, तो आप कह सकते हो 105 और 50 को जोड़ोगे तो आपका होगा सर 155 हो जाएगा।
कितना केजी आया था, तो पहले प्रकार का 2 केजी या दूसरे प्रकार का 3 केजी आया था। इसका मतलब कह सकते हैं कि टोटल मिला के आपको 5 केजी आया था। 5 केजी का जो वैल्यू 155 है, इसलिए 1 केजी का वैल्यू 5 तिया 15, 5 एका 5, यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद उसका जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आया, 31 रुपया पर केजी आया। अब आपके क्वेश्चन में कह दिया कि यदि उसको आपको 31 के बजाय आपको 37 रुपये में बेचा जाए तो बताओ उसका लाभ क्या होगा। तो आप बताओ 31 का वस्तु 35 में बिका, कितना का लाभ, तो आप कह सकते हैं सर ये वैल्यू आपको 6 रुपये का लाभ होता है। कितना रुपये में, तो आप कह सकते हो 31 रुपये, यानी कह सकते हैं प्रत्येक 31 रुपया में 6 रुपये का लाभ हो रहा है। इसलिए परसेंटेज निकालना है तो गुना किससे करोगे, तो आप कहोगे सर 100 से। चलो आपके क्वेश्चन जो दशमलव में ने दिया, यानी कि संख्या का जो वैल्यू है वो लगभग में होगा, तो लगभग में होगा तो हम संख्या का मान लेते हैं कि 31 9 के 30 होता, तो 6 5 30 होता, 5 होता, क्योंकि आपको दशमलव में नहीं दिया और नवदीज भी नहीं है। और संख्या 5 को संख्या के साथ काटेंगे तो आपका वैल्यू 5 दूना 10, यानी कि संख्या कह सकते हो वो 20% के लगभग होगा। यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव लाने की जरूरत इसलिए नहीं था क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया गया था वो आपको ऑप्शन एक्यूरेट दिया गया था और नवदीज भी नहीं था। इसका मतलब जो संख्या को यदि संख्या को काटते हैं तो 5 दशमलव समथिंग होता, यानी 20 से थोड़ा सा आगे पीछे होता, लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन में ऑप्शन में 20 से आसपास कोई वैल्यू नहीं था, यानी संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, 7 नंबर कहता है किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटा, यानी आपके क्वेश्चन में दिया था चीनी और दूसरा में आपका वैल्यू क्या दिया था, आटा का जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया था वो 17 अनुपात कितना था, तो आप कह सकते हो 17 अनुपात 28 था। कह रहा था क्वेश्चन में कि एलिजाबेथ नाम के कोई लड़की थी, कहता है एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इन खाद्य पदार्थ में कितना आटा और मिलाया। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि टोटल मात्रा आपको 27 था, जिसको चीनी और आटा का जो अनुपात था 17 अनुपात 28 था। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि इसमें कितना आटा और मिलाया जाए कि यह अनुपात 17 अनुपात 28 से बदलकर 2 अनुपात कितना हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 में हो जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप यहाँ से बताओ, मिश्रण की मात्रा को बढ़ाया गया और आपके क्वेश्चन में कहता है कि आटा को बढ़ाया गया, तो चीनी क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर सेम रहना चाहिए। यहाँ देखते हैं चीनी कितना था, तो आरंभ में चीनी 17 था, अब कितना हो गया 2। इसका मतलब चीनी में आपको अंतर नहीं आना चाहिए क्योंकि वृद्धि तो आपको आटा में हो रहा है। तो आप क्या करना है कि इस ढंग से क्वेश्चन यदि आपको दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, चीनी को बैलेंस कर लेंगे। तो चीनी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं 2 का को तो ऐसा गुना है नहीं कि 17 से कटेगा, तो आप क्या करो 2 से ऊपर गुना कर दो, 17 से नीचे गुना कर दो। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर गुना कर दिया और 17 से हमने संख्या को किससे गुना कर दिया, नीचे गुना कर दिया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो मात्रा देखें 17 दूना 34 और 17 दूना 34 बराबर हो गया। यहाँ देखते हैं टोटल मात्रा आपको क्वेश्चन का 90 यूनिट का जो वैल्यू था वो आपके क्वेश्चन में कितना था, 27 के बराबर था, इसलिए 1 यूनिट में कितना लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 27/90 के बराबर हो गया। आप यहाँ से क्वेश्चन में ये बताओ, ये आपका वैल्यू था 27 दूना 56 हो गया कितना, 77 17 5 85 हो गया। अब बताओ कि ये वैल्यू कितना बढ़ा था, तो आप कहोगे संख्या में आपका जो वृद्धि हुआ था वो आपका 29 यूनिट की वृद्धि हुई थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से बताओ कि आपको पहले 56 था, हो गया 50 यूनिट, कितना बढ़ा, तो 29 यूनिट। इसका मतलब आप लिख सकते 1 यूनिट में, इसलिए 29 यूनिट में। संख्या के साथ निकालना चाहोगे तो आप संख्या लिख सकते हो 9 तिया 27, 3 से संख्या को यहाँ गुना करके 1 अंक दशमलव, तो संख्या लिख सकते हो 9 तिया 27 के साथ बाकी हाथ में 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 8.7 kg आपको आटा और मिलाना होगा इस टाइप से क्वेश्चन में। 8 आपको क्या करा, 50 लीटर के शुद्ध दूध में कहता है 1 कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी को डाला जाता है। इस प्रक्रिया को कहता है वो 3 बार करता है। तो कहता है अंत में क्या रहता है क्वेश्चन में, दूध और पानी का अनुपात आपके क्वेश्चन में निकालना था। तो आपको करना क्या है कि यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपको अंत में दूध की मात्रा क्या होगी, तो मेन वैल्यू को रखेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि दूध की मात्रा नहीं निकालना, सिर्फ रेशियो निकालना है, तो मेन वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखिए आप क्वेश्चन में कि जैसे हम क्वेश्चन को बताना ये चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 50 लीटर का शुद्ध दूध था, 1 कंटेनर था। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 10 लीटर दूध को निकाला जा रहा था, यानी 50 लीटर था दूध, इसमें 10 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, तो आप कह सकते हो 40। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन में कि बताओ इसमें दूध की मात्रा क्या है, तो आप कहोगे सर 40 है। कहते हैं कितना में, तो आप कह सकते हो सर ये 50 लीटर में। यानी हमारा ये वैल्यू निकल के आया कि ये टोटल मात्रा आपके क्वेश्चन में कितना था, तो आप कहोगे टोटल जो वैल्यू था आपके क्वेश्चन में 50 था,
जिसमें दूध की मात्रा आपके क्वेश्चन में कितना दिया था, तो आपको सर अब मिल्क जो वैल्यू है आपको 40 हो गया। अब कहता है इस प्रक्रिया को वो दोहराता है कितना बार, तो आपको सर 3 बार दोहराता है। इसका मतलब है कि ये 40/50 40/50 40/50 जो प्रक्रिया होता है वो 3 बार दोहराता है। इसका मतलब क्वेश्चन में रेशियो यहाँ से निकाल के लाओगे तो लिख सकते 4 चौ 16 16 चौ 64 यूनिट। आइए वैल्यू 25 25 25 25 25 से, इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि टोटल 125 यूनिट हुआ, जिसमें 64 यूनिट आपके क्वेश्चन में क्या हो गया, तो आप कह सकते हो ये वैल्यू आपका सर मिल्क हो गया। तो कहोगे शेष क्या बचा, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हो कि 125 में 64 को घटा देंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा, पानी का आएगा। यही तो पूछ रहा था। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि हमने इस संख्या को यहाँ से निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू निकाल के लावेंगे 125 माइनस आपका 64 निकाल के लावेंगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, तो आपको सर ये 61 यूनिट होगा। ये आपका वैल्यू क्या होगा, वाटर का वैल्यू होगा, हाँ या ना। तो यहाँ से क्वेश्चन कहता है अंत में कहता है पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करेंगे। पानी यानी वाटर और दूध यानी कि ये वैल्यू, पानी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना, तो 61, और दूध का जो वैल्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में कितना होगा, 64 हो जाएगा, यानी 61/64 हो जाएगा। एनीवे किन्हीं को डाउट क्लियर हुआ? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड लेवल का, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन। इसमें शब्द भी है, एक ऐसा बैठा हुआ कि आपको देखने से लगेगा क्वेश्चन कहा क्या रहा है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कह रहा था क्वेश्चन एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ था, कहता ए और बी है, यानी ए और दूसरा में आपको क्वेश्चन में क्या देता है, बी है। कहता है वो उसका जो अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया था वो आपके क्वेश्चन में कितना रहता है, 7:5 है। कह रहा था क्वेश्चन में 7:5 के मिश्रण है, यह मिश्रण को 9 लीटर को 10 लीटर तरल बी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में ये कह दिया कि हमको 9 लीटर जो मिश्रण को पहले क्या करना है, निकालना है, ठीक है, और उसके स्थान पर 10 लीटर किसको डाल देना है, बी को डाल देना है। ये आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है। कह रहा था क्वेश्चन में आपका कि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर मिश्रण बी के तरल के साथ प्रतिस्थापित करना है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 9 लीटर मिश्रण को निकालना है और 10 लीटर बी वाले मिश्रण को इसमें क्या करना है, डाल देना है। तो यह कहता है कि प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल का जो अनुपात होता है वो क्वेश्चन में कहता है 7 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, हाँ या ना। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि कोई भी तरल से यदि 2 प्रकार के मिश्रण है, यदि मिश्रण की मात्रा को निकाल ले जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन होगा, तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में हमने कहा कि हमने एक दूध लाने के लिए बाजार गया, ठीक है, और दूध लाने के लिए बाजार गया यानी मिल्क और उसमें पानी का जो मिश्रण लेके आए। उसने क्या किया कि हमने 5 लीटर दूध लिया, तो उसमें क्या किया कि ग्वाला ने 4 लीटर आपका दूध दे दिया और 1 लीटर हमको क्या दे दिया, पानी दे दिया। अब ये हमारा मिश्रण क्या बन के आया, तो 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी था। उसके बाद क्वेश्चन कहा था कि हमको रास्ता में आया और एक लड़का ने कहा कि सर आपके पास जितना भी दूध है उसका हमको आधा दूध हमको दे दीजिए। तो आप कहोगे कि सर हमने कहा कि 5 लीटर टोटल दूध था, ये हमने कहा कि उस लड़के को 2.5 लीटर दूध दे दिया। तो 2.5 लीटर जो दूध दिया होगा उसमें हमने दूध दिया होगा या पानी दिया होगा। तो आप कहोगे सर आपने तो ना दूध निकाल के दिया ना पानी निकाल के, आपने तो क्या किया, मिश्रण को निकाल के दिया। यानी जो 2.5 लीटर उसके पास दूध दिया होगा, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो जो उसके पास होगा वो भी 4:1 में होगा। और जो मेरे पास जो शेष बचा हुआ जो भाग होगा 2.5 लीटर होगा, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा 4:1 में रहा होगा। हाँ ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यदि किसी मिश्रण से यदि मिश्रण की मात्रा को निकाली जाती है तो मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन होती है, लेकिन मिश्रण के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होती है। वही बात हम यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यदि आपके क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका ए और बी 2 प्रकार का तरल था जो 7:5 में था। कहता है 9 लीटर मिश्रण को निकालकर और उसके स्थान पर बी को प्रतिस्थापित कर दिया कि 9 लीटर मिश्रण को निकाला और 9 लीटर के बजाय 10 लीटर बी को क्या कर दिया, भर दिया। तो आप यहाँ से बताओ कि क्या हमको 9 लीटर मिश्रण निकालने से क्या अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ,
तो अभी आपने कहा कि सर नहीं परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे ही हमने 10 लीटर आपको बी को डाला तो ये 7:5 से बढ़कर 7:9 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसके मतलब बताओ क्वेश्चन में कि हमको मिलाया क्या गया, तो आपको सर बी को मिलाया गया। तो ए की तो मात्रा इक्वल होना चाहिए, ए को तो रेशियो बराबर होना चाहिए। आप बताओ क्वेश्चन 5 से कितना हो गया, तो आप कह सकते हो 4। 5 से कितना हो गया, तो 9 हो गया। कितना मिलाएगा, 4। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कर सकते हो 4 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितना के बराबर, 10 के बराबर। इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 10/4 निकाल सकते हो। आप यहाँ से एक बात बताओ कि हमने मिश्रण को निकाला और उतना मिश्रण को भर दिया, तो मात्रा जो परिवर्तन जो हुआ था वो हमको मात्रा तो हमको बी के कारण परिवर्तन हुआ, लेकिन टोटल मात्रा आपको कौन कहलाया, तो आपको सर एक की कहलाया। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि 1 यूनिट का वैल्यू आपको 10/4, इसलिए 9 और 7 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि ये वैल्यू आपको 40 लीटर होगा। लेकिन 40 लीटर जो था वो हमको कितना डालने के बाद, तो कहा था क्वेश्चन में कि सर 9 लीटर निकाला गया था और 10 लीटर डाला गया था, यानी उसका रियल जो रेट था, रियल जो वैल्यू था, आप क्वेश्चन में कह सकते हो वो 39 लीटर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका 39 लीटर था, जिसमें आपके क्वेश्चन में 7:5 इनके यूनिट में बटा था। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिया रहा था, यार क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, कह रहा था क्वेश्चन में कि बाल्टी में तरल ए में कितना लीटर था मतलब क्या, प्रारंभ में। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो टोटल आपका 39 लीटर था, जिसको 7:5 के अनुपात में बांटा था। इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हो 7×5 12 यूनिट का वैल्यू था, आपको 39 था, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, 39/12 था। पूछ रहा था क्वेश्चन एक ही मात्रा कितना था, तो एक ही मात्रा गुना किससे, 7 से करोगे, तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल के लाओगे 12 दूना 24, 12 3 36। लगता है कि लगभग में आपको आंसर आएगा, लेकिन ये दशमलव में आएगा। हमको लगा कि जो ऑप्शन जो दे रहा था ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, यानी अब यहाँ से अनुमान लगा लेते क्या निकालें, 12 दूना 24, 12 3 36, 39 के बजाय ये 36 होता तो आपको 3 बार टाइम करता है, और 7 या 21 यानी 21 से ज़्यादा होता, लेकिन ये पूरी नहीं आता। इसका मतलब ये दशमलव में आता है, इसका मतलब ये वैल्यू है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22.75 के बराबर आता। मतलब इस क्वेश्चन को हम क्या करें, कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अब करना क्या है कि हमको टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाना है तो हम ऑप्शन को भी ध्यान रखें, ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। दूसरी बात है क्वेश्चन में कि जो बाकी जो क्वेश्चन का ऑप्शन है जो दशमलव में नहीं है, लेकिन ये संख्या पूर्ण पेन कटेगी नहीं, तो इनकी संख्या में वो दशमलव आएगी। ये दशमलव आएगी तो लगता है एक ही को तो ऑप्शन है जो आपका ऑप्शन बी है। यदि आपको डाउट है कि हम इस क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं, तो आप मान लेते हैं कि 39 9 के 36 होता, तब 12 3 36 3 होता, 7 21 21 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कि 22.75 होता, जो कि ऑप्शन बी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एनीवे किन्हीं को डाउट, इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो आप लोग को टाइम एंड वर्क का जो रिमेन पार्ट आपका 2 वीडियो था, इसके साथ आज के लिए इतना ही। बाय।